दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने फेसबुक पर लाइव हो रहे हैं। आज का विषय है विश्व की समस्याएं व समाधान। साथियों, विश्व में तो अनेक समस्याएं हैं। अपने अपने देश में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। कहीं नस्ल भेद है, कहीं धर्म के नाम पर संघर्ष है, कहीं संसाधनों के लूट के नाम पर संघर्ष है और पूरे दुनिया में विज्ञान और धर्म को लेकर भी संघर्ष है। लेकिन सबसे ज्वलंत गंभीर समस्या आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के है। ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण की समस्या यह दुनिया के लिए सबसे खतरनाक समस्या के रूप में उभर रहा है। जिस तरह से दुनिया में पर्यावरण को लेकर के मानव का जीवन संकट में है और दुनिया के सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक चिंता जाहिर कर चुके हैं कि अगर 2020 तक तो ठीक है, लेकिन 30 साल के बाद यानी 2050 में दुनिया नष्ट भी होने की करीब पहुंच सकती है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पहाड़ पिघल रहा है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही पहाड़ पिघलता रहे, समुद्र का पानी बढ़ता रहे, तो बंबई जैसे शहर, मालदीव जैसे देश पानी में समा सकता है। और साइबेरिया जो सबसे अधिक बर्फीला जगह है, वह उजाड़ हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि दुनिया में अगर दुनिया नष्ट होगी तो साइबेरिया रहने लायक भी हो सकता है। लेकिन एक साइबेरिया 7 अरब देश नागरिकों को कैसे रहने लायक रह सकता है? ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा वैश्विक संकट है। अगर संकट को देखा जाए तो वर्तमान में कोरोना संकट भी एक वैश्विक संकट है और इस संकट को में निपटने के लिए तो वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तो खोज लिया, लेकिन जिस तरह से दुनिया में कार्बन उत्सर्जन हो रहा है और यह जो पर्यावरण का जो संकट है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व की समस्या है, यह मानव निर्मित है
कोरोना तो दैवी है, प्राकृतिक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का संकट पूर्ण रूप से मानव निर्मित है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कोपेनहेगन में या फ्रांस समझौता जो हुआ है उसको अमल में लाया जाए तो नष्ट होने से इस दुनिया को बचाया जा सकता है। साथियों, एक संकट और है दुनिया में कि धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में एक देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वह इस्लाम से यहूदी का हो या यहूदी का इस्लाम से हो, इस्लाम का क्रिश्चियन से हो, बौद्धिस्ट से हो, हिंदुइज्म से हो, यह भी एक संकट पूरे वैश्विक स्तर पर यह भी एक संकट इधर कुछ दशकों में उभर कर आ रहा है। तीसरा एक संकट यह है कि दुनिया में हिंसा और स्वार्थ वृद्धि लोगों में बढ़ रहा है। प्राकृतिक संसाधन को लेकर के जिस तरह से पूरी दुनिया के लोग लूटने में होड़ मचा रहे हैं, ऐसे में स्वार्थ का बढ़ना और प्राकृतिक संसाधन के लिए हिंसा बढ़ना, यह भी एक बड़ा संकट है, वैश्विक संकट है। साथियों, धर्म के नाम पर भी पूरी दुनिया में जिस तरह से अपने धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध हो रहा है, ये भी एक बड़ा संकट है। ऐसे में देखा जाए तो सांप्रदायिक सौहार्द, विचार मंथन धीरे 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 हटता जा रहा है और एक दूसरे पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति बढ़ता जा रहा है। सारे देश परमाणु लैस देश होते जा रहे हैं। अगर केवल अमेरिका और चाइना अपने परमाणु बम का छोड़ दे तो 7 अरब देश के लोग उस संकट से उबर नहीं पाएंगे। ये भी एक संकट है। क्यों न परमाणु निरस्त्रीकरण किसी भी देश के पास कोई हथियार न हो, हथियार मुक्त, हथियार विहीन विश्व क्यों न बनाया जाए, यह एक बड़ा संकट है। दूसरा संकट यह भी है कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो कल्याणकारी जो अवधारणा है उसे पीछे हटते नजर आ रही है और केवल सिर्फ पूंजीपति के लिए, कारपोरेट के लिए, उनके हित के लिए दुनिया की सरकारें काम कर रही है, लेकिन आम आदमी के लिए जो कल्याणकारी उनकी अवधारणा है उसे वो पीछे हट रही हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि धर्म और विज्ञान में
जो संघर्ष है, ऐसे में जो धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक का जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है, वो भी दुनिया में एक संकट है। धर्म के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर, राजनीति के नाम पर पूरे दुनिया में व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। सेवा भाव भी, उसमें भी व्यवसाय झलक रहा है। ऐसे में मानव के लिए कल्याणकारी जो योजना है, कैसे इस दुनिया में बेहतर दुनिया को बनाया जाए, इस तरह के विचारों को लेकर के दुनिया में संकट है। तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है, इसको नंबर 1 पर रखा जाए और दुनिया को बचाने के लिए जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, विकासशील देश, उनसे आग्रह करें कि अपने विकास को गति देने में थोड़ा कम करें, ताकि विश्व के और जो गरीब देश हैं, उससे, इस ग्लोबल वार्मिंग से मुक्त रहें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा संकट है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के दुनिया के जो सबसे धनी देश हैं, उनसे आग्रह किया जाए कि आप दुनिया के अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर के चले, ताकि एक बेहतर दुनिया को बनाया जा सके। हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं और इस पर आपका सुझाव, आपका शिकायत सादर आमंत्रित